डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स, ऐसे शब्द कहे जाते हैं ऐसी पिचेस के लिए जो हमें देखने को मिला अभी रावलपिंडी में द फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. Hello and welcome to Off the Crease. I am Kaushik Lakshman, your host, and we have with us, as always, ex-fast bowler from Pakistan and DCB level 4 coach, Mr. Jalaluddin. सर, ऐसा लग रहा है कि अभी हम बहुत ही लंबी नींद से जाग उठे हैं क्योंकि आखिर में ये टेस्ट मैच खत्म हो गई है. इसको अंग्रेजी में स्नूज फेस्ट भी बोला जाता है. आपका क्या राय है? देखो, एक 79 में जब लिली यहाँ आया था पाकिस्तान, तो फैसलाबाद में पता नहीं उसने 200 रन दे दिए थे और विकेट नहीं ले सका था. तो उसने कहा था मेरी जो खबर है यानी ग्रेवयार्ड वो यहीं बनाई जाए, इस पिच के नीचे. तो यहाँ पे हम पहले भी ये चीजें देखते रहे हैं कि ऐसी डेड पिचेस पे क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या सोच के ये किया था, या अपनी बस बैटिंग प्रैक्टिस करनी थी, तो उसका कोई फायदा तो होना नहीं था. क्योंकि दुनिया में जब टूरिंग टीम आती है ना, तो पहला मैच उनके लिए सबसे मुश्किल होता है. और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जब ज्यादातर, क्योंकि पर्थ की विकेट मशहूर है बहुत फास्ट, अब शायद इतनी स्लो हो गई है मगर एक जमाने में बहुत थी, तो हमेशा ऑस्ट्रेलियन पहला टेस्ट मैच वहाँ खेला करते थे. दूसरी टीम नहीं को तो ब्रिस्बेन. हाँ हाँ, हाँ हाँ, दोनों उस तरह की पिचेस होती थी जहाँ बाउंस भी अच्छा था और मूवमेंट भी होती थी. तो हमेशा दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए आप सख्त कंडीशन में उनको खिलवाते हैं. तो यहाँ तो उल्टा हिसाब मैंने देखा, पाकिस्तान का अपनी आसानी के लिए खेला. अच्छा, अब उससे मैं तो ये समझूंगा कि इस टेस्ट मैच से ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट हो गया. बेनिफिट इसलिए ऐसे हो गया कि उनके बॉलर को भी एक डिफिकल्ट कंडीशन में बॉल करनी पड़ी और उनको अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल गई, और बैट्समैनों ने भी रन्स बना दिए. पहला टेस्ट मैच उनके लिए तो अच्छा प्रैक्टिस मैच बन गया. ठीक है, पाकिस्तान ने भी रन्स बनाए और रन बना के कुछ लोगों ने इंडिविजुअल स्कोर किया, मगर जो मकसद था इतनी बड़ी सीरीज होने का और पहले टेस्ट का एडवांटेज लेने का, वो पाकिस्तान ने इसको जाया कर दिया. उसको उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सके. तो ये बैड प्लानिंग मैं कहूँगा, और ऐसे पिचेस बनाने का कोई फायदा नहीं है. टेस्ट क्रिकेट आजकल मोस्ट ऑफ द टेस्ट डिसाइड होते हैं, आपने देखा होगा, और इस तरह के टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं. अभी तो एंड दैट टू अभी तो बोला जा रहा था कि बॉलिंग एरा चल रहा है लास्ट 6-7 इयर्स में. वो एक टेस्ट मैच में वो बॉलिंग एरा को पूरा बैटिंग बैटिंग एरा बना दिया है रावलपिंडी में. चलो, पिच तो बहुत ही फ्लैट थी. पैट कमिंस ने, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने, ये भी कहा है कि पोस्ट मैच आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पिच ऐसी बनाई गई थी कि उनकी फास्ट बॉलर्स को नलीफाई करने के लिए. चलो, वो खैर वो तो दूसरी बात है. बट अगर पिच इतनी फ्लैट है एंड वो थी, उसमें पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में इतना स्लो क्यों खेला? 162 ओवर्स, 476 पर 4, 2 दिन बैटिंग करके 500 रन भी नहीं मार पाए, 550 भी नहीं मार पाए. चल क्या रहा था? ये तो फिर मैं वहीं से शुरू कर दूंगा जो मैं अमूमन करता हूँ, कि ये तो इनिशियली जो आप जब टीम्स को एज टीम मैनेजमेंट जब करते हो, तो कुछ चीज़ों की वैल्यू को सेट किया जाता है, जिसमें टारगेट भी सेट किए जाते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के टारगेट भी, और उसमें स्ट्राइक रेट और किस तरह हमने पूरा टेस्ट मैच को खेलना है, वो एक चीज़ होती है जिससे कि आप अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स करते हैं. क्योंकि जो आप चीज़ें तय करते हैं वो आपको ग्राउंड में नजर आना चाहिए. जिस तरह से यहाँ बैटिंग हुई है और इतनी आसान कंडीशन में बैटिंग की, और आपने वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं किया, रन्स पर ओवर मेंटेन नहीं किए, तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास कोई प्लान नहीं था, कोई टारगेट उन्होंने सेट नहीं किए थे, मास सिवाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के. अब कुछ लोगों ने सेंचुरी बना ली. अब इस दौर में जिसे हम मॉडर्न डेज क्रिकेट कहते हैं, वहाँ 100 रन बनाने की वैल्यू उस वक्त होती है जब आप उस वैल्यूज के साथ या उस टारगेट के साथ उस सेंचुरी को बनाएं जो कि टीम ने डिसाइड की है. तो यहाँ वो चीज़ नज़र नहीं आई. इसका मतलब यहाँ अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है. अभी भी हम हमारे ज़माने 80s की क्रिकेट खेला जिसमें 100 रन की वैल्यू होती थी, मैं कब कितनी देर में बनाए नहीं होता था. मुदस्सिर नजर ने स्लोएस्ट सेंचुरी बनाई हमारे होते, हमने देखा लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे. और उस वक्त ये बात सही थी कि भाई 100 बनाए टीम को. अब ये बात नहीं. अब आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करना है. अगर आप एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर खेल रहा हो, तो आपकी टीम में जगह मिलती है. मगर पाकिस्तान में शायद अभी ये ट्रेंड सेट नहीं हुआ है, और अभी मॉडर्न डेज क्रिकेट जिसे हम कहते हैं उसको खेलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है.
हाँ एंड अगर अगर मैं ये शान महसूद भी यही कह रहे होंगे कि हम ये ऐसे पिचेस में उन्हें क्यों नहीं खिलाया जाता है, उन्हें सब टफ पिचेस में क्यों खिलाया जाता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये बट बट मुझे और एक स्ट्रैटेजी ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट में आके why did they have to play with 4 fast bowlers? I mean पिच जैसे भी हो, I mean मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी में ऐसे हिस्टोरिकली थोड़ा सीमस को असिस्ट करता है, बट सब कॉन्टिनेंट में 2 स्पिनर नहीं खेल के 1 स्पिनर एंड 4 फास्ट बॉलर, ऐसा लग रहा था कि गाबा में खेलने के लिए आए हैं। जनरली तो कम अज कम वैसे जैसे आपने भी कहा पिंडी में थोड़ा स्विमर्स को हेल्प करती है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा मिसरीड भी हुई है उनसे पिच, और उनके पास बहुत ज़्यादा स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन है नहीं। तो शायद उन्होंने ये सोच के, अगर मिसरीड नहीं किया तो ये सोच के शायद खिलाया कि चलो हमारे जो बॉलर्स हैं वो अच्छे पेस भी हैं उनके और वो अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पिच से किसी हद तक मदद मिलेगी। तो एक तो वो डिसीजन उनका गलत हुआ। मेरा ख्याल है 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान में हार्डली खेलते हैं। मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच हम इंडिया के अगेंस्ट खेले थे, 83 का सीरीज थी वो, जिसमें इमरान ने 4 फास्ट बॉलर लाहौर में खिलाए थे, मगर वो पिच वाकई तेज थी, मगर उसमें 4 बॉलर खिलाने का एलिमेंट पिच नहीं था, बल्कि उस वक्त इमरान खान सरफराज को उस मैच में खिलाना चाहता था। मैं, ताहिर नकाश और इमरान खान ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुके थे पिछली सीरीज की बॉलिंग करने के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उसको वो ट्राई करना चाहता था और पिच वाकई सपोर्टिंग थी। तो पहली दफा पाकिस्तान में 4 फास्ट बॉलर उस वक्त खेले थे, मगर पाकिस्तान में 4 फास्ट बॉलर नहीं खेलते, हमेशा 3 खेलते हैं, 2 स्पिनर्स खेलते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल रहता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने कहना चाहिए कि पिच को सही से रीड नहीं किया। बिल्कुल। एंड ऐसी पिचेस में आप बैट्समैन, अभी आपने भी कहा कि बहुत सारे बैट्समैन ने ढेर सारे रन बनाए, इमानुल हक ने तो दोनों दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई। आपको क्या लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए बैट्समैन के फॉर्म को लेके ऐसी पिचेस में? देखिए रन्स तो काउंट होते हैं, अब आप चाहे स्लो पिच पे बनाएं या सेंचुरी, खासतौर से वैल्यूएबल तो होती है, मगर अब आजकल हमें ये देखना होता है कि क्या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ने टीम को सपोर्ट किया या नहीं किया, या टीम के जीतने में कोई रोल प्ले किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस तरह से इस टेस्ट मैच में तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, जैसे हमने खुद भी अभी डिस्कस किया है कि जी हम बहुत स्लो खेले, ज़रूरत नहीं थी। जब आपकी कंडीशन अच्छी हो तो आप जो है आपको थोड़ा अटैक करना चाहिए और रिस्क भी लेना चाहिए जब इतनी अच्छी कंडीशन है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कह लें, मगर इसको देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि वो टीम के लिए जो परफॉर्मेंसेस थी इंडिविजुअल, वो टीम को सपोर्ट नहीं कर सकी। और हमें चाहिए ऐसी इनिंग्स जो आप खेलें, चाहे वो 50 रन बनाए, अगर टीम की जीत में वो रोल प्ले करे। तो यहाँ वो चीज़ देखने में नज़र नहीं आई है। और ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है कि जब 400 प्लस रन हो गए थे तो वो फिर भी हमसे ज़्यादा अच्छा खेले, मगर उनको तो पहले उस डेफिसिट को निकालना था। तो उनको तो जाहिर है कि एंगल डिफरेंट हो सकता है हमारे से। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा तो मकसद ये था कि हम इनको 2 दफ़ा बैटिंग कराएं, इतने रन बनाएं। तो उस रन बनाने के लिए जाहिर है आपने टाइम थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करना है, टाइम एक लिमिटेड टाइम में आपने वो रन बनाने थे जो हम नहीं बना सके। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो हमसे बेहतर खेला अगर आप देखें, और जबकि वो अंडर प्रेशर थे। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का फर्क नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब यह है कि अगला टेस्ट शायद इससे बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, अगले टेस्ट का बात करेंगे। तो अभी कराची में है, तो 12th से है। आपको क्या लग रहा है कि आई मीन पिच तो इससे बेटर होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि आइडियली पाकिस्तान को होम एडवांटेज के तौर से कैसे पिचेस बनानी चाहिए अभी कराची में जो सेकंड टेस्ट आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? देखिए जैसे हमने इंडिया का देखा ना, जब वो अपने होम सीरीज खेलता है तो टर्निंग पिच बनाते हैं, यानी शार्प टर्निंग, और उसका फैसला भी 3 दिन में हो जाता है। वो अपने किसी एक पे तो आपको कॉन्फिडेंस लेना है, अपनी बैटिंग पे लेना है या बॉलिंग पे लेना है। तो हमारा थोड़ा सा इशू डिफरेंट आ जाता है। 2 इशू हैं जिसको मैं अब तक, इतना जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो हम जो पिच बनाना चाहते हैं, चाहे वो टर्निंग हो या पेस हो, हम उस तरह की बना नहीं पाते। या तो हमारे क्यूरेटर को वो आइडिया नहीं है, उसकी हिस्ट्री को नहीं समझते, या उन्हें वो पिच प्रिपेयर करना फॉर दैट पर्पस आती नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो मैंने आज तक देखा नहीं जिस तरह की पिच चाहिए वैसे बना। अगर देखिए हमारा तो यहाँ पे एडवांटेज अगर ऑस्ट्रेलिया से लेना है तो आप टर्निंग पिच बनाए ना, जैसे इंडिया बनाता है, बस ठीक है वो हो टर्न, मगर 3 दिन में मैच खत्म हो, लोग चीखते रहे, उससे क्या होता है। मगर होम एडवांटेज तो यही है ना, हमारे लिए तो होम एडवांटेज टर्निंग पिचेस का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा उसमें वीक है।
जब हम वहां जाते हैं तो वो बाउंसी और ट्रैक पे जाके खेलना होता है, वो हमारा डिसएडवांटेज होता है। तो एडवांटेज अगर लेना है, मगर ट्रस्ट तो करें आप पहले अपने स्पिनर्स पे या अपने बैटिंग पे कि हम टर्निंग पिच पे रन बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा इश्यू जो पाकिस्तान टीम का है, वो ना उनकी इस टाइम बैटिंग बन रही है ना बॉलिंग बन रही है। तो बीच में रहते हुए एक सी तरह की डेड पिच बन जाती है, जिसमें बैटिंग हो रही होती है मजे से और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता, शायद हम इसी में खुश हो जाते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि कराची में ऐसे टर्निंग पिच बहुत कम बनता है। एक दफा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 79 में, मुझे याद है, तौसीफ का डेब्यू हुआ था, जब एक दफा टर्निंग पिच बनी थी और हमने वो टेस्ट मैच भी जीता था। तौसीफ अहमद हमारे थे, अचानक आके टेस्ट मैच खेल लिए थे। वो पिच थी। मगर कराची में ज्यादातर बहुत टर्निंग पिचेस नहीं बनती, उनका ट्रैक का रिकॉर्ड होता है हर किसी का। तो कराची में थोड़ा सा मूवमेंट भी मिलेगा। आफ्टरनून के बाद जो है ना, वहाँ थोड़ा हवा चलती है, सी ब्रीज, उसका एडवांटेज होता है। अगर थोड़ा बॉल रिवर्स होने लगे तो इफेक्टिव हो जाता है। तो अब पाकिस्तान को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये डरते रहे कि वो उनके पास बॉलर अच्छे हैं, तो आपने अगर अपने होम ग्राउंड में भी उनसे डर के खेला, तो फिर तो क्या आप होम सीरीज का एडवांटेज लेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा थोड़ी सपोर्टिंग विकेट हो, इसमें थोड़ा सा बाउंस है। हम भी यहाँ बॉल करना अच्छा जानते हैं। शाहशाह आफरीदी अच्छी बॉल कर रहा है, और अभी हसन अली भी आ जाएंगे, वो काफ़ी पिछले सीरीज में अच्छी बॉलिंग करते रहे। और इवन नसीम शाह ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। तो आपको कहीं ना ट्रस्ट करना है, वो ट्रस्ट वाला एलिमेंट मिसिंग है, जिसकी वजह से हम इन बिटवीन कहीं रह जाते हैं और हम अपना कोई बेनिफिट ले नहीं पाते। बिल्कुल। अभी तो चलो, अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच तो कराची में है। होपफुली वो इतनी थोड़ी एक्साइटिंग होगी, होपफुली रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर सीरीज जीत गए तो लाइक उनका, पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से भी उनके उनके उनका अभी ओपोनेंट्स बहुत फेवरेबल है। तो होम टेस्ट अगर जीत जाएंगे तो दैट विल बी अ बिग स्टेप फॉर देम टू रीच द फाइनल विच विल बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर। चलो देखते हैं। अभी तो आप कराची में हैं, आप भी कराची में हो, मैच भी उधर है आपके होम टाउन में। आप क्या जाने वाले हो देखने के लिए? देखिए, हाँ, एक अच्छी बात यह है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशली इनवाइट किया है। शायद वो सेलिब्रेशन ऑफ टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, जो पता चला है कि उन्होंने फर्स्ट डे में हम टेस्ट प्लेयर्स को इनवाइट किया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं। तो उसमें मेरा भी इनविटेशन आया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पहला डे तो जाऊंगा, क्योंकि पहले डे का मेरा इनविटेशन है, जो प्रॉपर इनविटेशन है, जहाँ हम जाके एक प्रॉपर जगह पे बैठ के मैच दे सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो इंशाल्लाह प्रोग्राम है जाने का, देखें क्या स्टार्ट मिलता है, कैसा होता है। मगर उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पिंडी से बेहतर यहाँ कंडीशन होनी चाहिए। और जैसे तुमने खुद कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो ये क्रिकेट का तो मजा है। यहाँ कराची में आपको पता है लोग काफी शौक से क्रिकेट देखते हैं, और बहुत बड़ा सिटी है ये। तो वो ऐसे बोरिंग मैच देखने तो नहीं आएंगे। मैच में कोई एक्साइटमेंट हो, आउट हो रहा हो, चौके लग रहा हो, कोई 100 भी बन रहा हो, कोई अच्छा स्पेल भी हो रहा हो, तो यही टेस्ट मैच का चार्म होता है। क्योंकि ये T20 क्रिकेट तो है नहीं कि हर वक्त बॉलर की मार पड़ रही है। तो टेस्ट मैचेस में कभी बॉलर का अपर एंड होगा, कभी बैटिंग का होगा, और पांचवें दिन चौथे दिन चीजें चेंज होती हैं, पिचेस के कंडीशन चेंज होती है। ये सारा खेल अगर टेस्ट मैच के मुताबिक हो, तो यकीनन उसमें इंटरेस्ट बनता है टेस्ट मैच देखने का, और लोग भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और इवन जो टीमें खेले तो उनमें भी थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, और उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस, उनकी लीडरशिप की क्वालिटी का भी पता चलता है। तो ऐसे ही होना चाहिए टेस्ट मैच। बिल्कुल। सो विद दैट वी होप दैट ये टेस्ट सीरीज थोड़ी एक्साइटिंग हो जाए गोइंग फॉरवर्ड। 2 टेस्ट मैच बचे हैं अभी भी। हम ऑफ कोर्स आपके पास आएंगे, वापस पूरा रिव्यू करेंगे आफ्टर ईच टेस्ट मैच। अभी तो फिलहाल 2 दिन बाद हम वापस और एक एपिसोड लेके आएंगे, जहां पे हम सेकंड राउंड ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप मैचेस की भी बातें करेंगे, which at the moment is more exciting than this test series, ये तो कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एंड और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या वो हाँ, कोई मैच जीत सकेंगी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। So with that it's a wrap. Thank you Jalal sir for your invaluable inputs. दर्शकों को बता दो, you can follow us on our social media handles which will be mentioned in the description, YouTube description में। and सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, आपकी फीडबैक दीजिए हमें। एंड हाँ, बस वही है। So thank you so much for watching this episode. Thank you sir. थैंक यू वेरी मच कौशिक।